फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे लेट्स इग्नोर स्मार्ट चैनल में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जो कि कंटिन्यू कार्य किया जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई कार्य कंटिन्यू होने वाला है तब हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो पास्ट में जो कंटिन्यू कार्य है यानी कि लगातार जो चल रहा है वो पास्ट में यानी कि बीत गया है, वो लगातार चल रहा था बीत गया है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यू, जो कि अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू जो कार्य हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यू, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ यानी कि ये कार्य जो है प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि फ्यूचर में जो कंटिन्यू कार्य होने वाला है, जैसे कि वह विद्यालय जैसे कि मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, यानी कि फ्यूचर में जो भी कार्य होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है कंटिन्यू लगातार यानी कि होने वाला है, उसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इसका यूज किस तरह से करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहचान क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा। अगर किसी भी सेंटेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसा ही शब्द लौक जाए तो आप जान जाइएगा कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं लगा है तो पक्का है कि ये कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, या फ्यूचर या पास्ट। अगर था लगा रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा लगा रहेगा तो पास्ट टेंस की बात करेगा। अगर रहा है, रही है, रहे है लगा रहेगा तो प्रेजेंट की बात करेगा। गा गी गे लगा है तो फ्यूचर की बात करेगा। तो इसमें गा गी लगा है जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें गा गी लगा है तो ये क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। इस तरह का वाक्य सेंटेंस के अंत में दिखाई दे तो आप जान लीजिएगा कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? शैल बी, विल बी। इसके हेल्पिंग वर्ब यानी मुख्य क्रिया जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स के क्या होते हैं? शैल बी, विल बी, जिसे हम क्रिया कहते हैं। इसके सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया क्या होते हैं? विल बी, शैल बी। यहाँ पर आई तथा वी के साथ हम लोग शैल बी का यूज करते हैं। आई तथा वी के साथ हम लोग शैल बी का यूज करते हैं। अब बकिया आई वी के छोड़ के सभी के साथ या एक वचन या बहुवचन या किसी का नाम हो गया, बहुत जाने का नाम होगा, एक व्यक्ति का नाम होगा, उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, बस आई और वी को छोड़ करके। और बकिया सभी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। अगर स्पीकिंग के लिए हम बात कर रहे हैं तो स्पीकिंग के लिए हम हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे शैल चाहे विल, दोनों हम यूज कर सकते हैं, गलती नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि आई और वी के साथ हम शैल का ज्यादातर यूज करते हैं, आपके लिए बेटर होगा। और बकिया सभी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कि हम सिंपल सेंटेंस यानी कि हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? यानी कि उसके पहचान बनाने का होता है। इसे सिंपल सेंटेंस जिसमें निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं दिया है, सिंपल सेंटेंस दिया है, तो उसको बनाने के लिए हम इस नियम से बनाते हैं जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसे हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसके नियम क्या होते हैं? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, मैं विद्यालय जा रहा हूँगा यानी फ्यूचर में जा रहा हूँगा। तो कहा जाएगा पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई के साथ क्या लगाना है? शैल, आई शैल, फिर उसके बाद क्या लिखना है? बी, आई शैल बी। फिर कहाँ जाना क्या है? इसमें जा रहा है यानी कि क्रिया कर रहा है, कहा जाएगा गोइंग,
तो यहाँ पर टू लगा देंगे, टू स्कूल। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। अगला क्या है, राधा नाच रही होगी। राधा यानी राधा नाचने का कार्य कर रही है, यानी कि राधा क्या है, जो कार्य करता है, यानी कि वो सब्जेक्ट है। किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य को करता है उसे हम यानी कि क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या हो रही है, नाचने का हो रही है ना, ये नाच रही है, राधा कार्य कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, राधा के द्वारा। तो राधा क्या हो गई, सब्जेक्ट। अब कौन कार्य हो रहा है, नाचने का, तो नाचने का कार्य हो रहा है तो क्रिया हो गया। तो क्या राधा, क्या लिखा, राधा, राधा, राधा माने कि व्यक्ति आ गया, राधा एक लड़की है, तो इसके साथ हम विल का यूज करेंगे, विल फिर बी डांसिंग। राधा विल बी डांसिंग। मैं कल खेल रहा हूँगा, मैं यानी कि आई शैल बी प्लेइंग टुमारो। आई शैल बी प्लेइंग टुमारो, मैं कल खेल रहा हूँगा, यानी कि टुमारो मीन्स कल आने वाला, जो फ्यूचर में आने वाला है उसे ही हम टुमारो। अगर पास्ट की बात करते हैं तो हम कल के लिए स्टार्टर लिखते हैं। तो तुम रो रहे होगे, तुम रो रहे होगे, यू के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे, विल बी वीपिंग, वीपिंग, यू विल बी वीपिंग, हम लोग खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग। वे पढ़ रहे होंगे, दे शैल बी रीडिंग। वे पढ़ रहे होंगे, दे शैल बी रीडिंग। तो यह सिंपल सेंटेंस जिसमें कि निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं दिया था उसके लिए हम लोग बात किए हैं। अगर सिंपल जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, राधा नाच रही होगी, राधा विल बी डांसिंग, मैं कल खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग टुमारो। तुम रो रहे होगे, यू विल बी वीपिंग, हम लोग खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग, वे पढ़ रहे होंगे, दे विल बी रीडिंग। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अगर इसी को निगेटिव सेंटेंस में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर नॉट, फिर पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस के लिए नियम है। जैसे कि मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँगा, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँगा, तो मैं इसमें सब्जेक्ट है आई, फिर क्या लिखना है, आई के साथ शैल का यूज करेंगे, फिर क्या लिखना है, नॉट, बी, फिर जाना, गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। दूसरा लिख लेते हैं, मैं कल नहीं खेल रहा हूँगा, मैं कल नहीं खेल रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग टुमारो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, तुम सो नहीं रहे होगे, तुम सो नहीं रहे होगे, यू विल नॉट बी स्लीपिंग। यहाँ पर रोना है, हम यहाँ पर सोना लिख दिए, स्लीपिंग, यू विल नॉट बी स्लीपिंग, तुम नहीं सो रहे होगे, तुम नहीं सो रहे होगे, यू विल नॉट बी स्लीपिंग।
निगेटिव सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब 2 दिया है तो उसके बीच में नॉट लगाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब 1 दिया है तो उसके पहले हम लोग उसके बाद में नॉट लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 दिया है, विल और बी, तो इसके बीच में नॉट लगाएंगे। अगर यहाँ पर बस विल दिया होता तो इसके बाद नॉट लगाते हैं। इसके बाद नॉट लगा करके फिर हम जो काम है, क्रिया हो रहा है, उसको लिख देते हैं। अगला क्या है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्या शब्द से सेंटेंस शुरू होता है उसको कैसे बनाते हैं। पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि क्या हम लोग खेल रहे होंगे, क्या आ जाएगा, क्या हम लोग खेल रहे होंगे। पहले क्या लिखना है, हम लोग है, वी है, तो इसके साथ शैल का यूज होगा, शैल। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम लोग यानी कि वी। फिर क्या लिखना है, बी। फिर वर्ब क्या है, खेलना यानी कि प्लेइंग। फिर क्या लिखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या हम लोग खेल रहे होंगे, क्या लिखना है, शैल वी बी प्लेइंग। अगला देख लेते हैं, राधा नाच रही होगी, क्या राधा नाच रही होगी। क्या मिलाएगा तो विल का यूज करेंगे, विल राधा बी डांसिंग। विल राधा बी डांसिंग, क्या राधा नाच रही होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देख लेते हैं, तुम रो रहे होगे, क्या तुम रो रहे होगे। तुम है तो इसके साथ विल का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू का अंग्रेजी हो जाएगा तुम। फिर क्या लिखना है, बी। फिर उसके बाद जो क्रिया हो रहा है उसको लिखना है यानी कि वीप। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वीपिंग हो जाएगा। तो क्या हो गया, क्या तुम रो रहे होगे, विल यू बी वीपिंग, क्या तुम रो रहे होगे, विल यू बी वीपिंग। अगर ये तो सिंपल वाला इंट्रोगेटिव था जिसमें कि शुरू में क्या शब्द आ जाता है, अगर बीच में क्या, कब, क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में अगर इधर आ जाएगा, इधर बीच में आ जाएगा तो उसको हम इस नियम से, जिसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जिसमें कि प्रश्न का कार्य करता है, यानी प्रश्न करने का कार्य किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसे दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इसे प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोहरा प्रश्नवाचक को देख लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी जो सेंटेंस में, जैसे कि मैं विद्यालय क्यों जा रहा हूँगा, सेंटेंस के बीच में क्यों आ गया ना, तो पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। बकिया जो बनाने का हम लोगों का तरीका है वो सेम इसी तरह से बनेगा। तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि मैं विद्यालय क्यों जा रहा हूँगा, मैं विद्यालय क्यों जा रहा हूँ, पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। फिर क्या लिखना है, विल या शैल, मैं के साथ क्या लगता है, शैल। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट आई। फिर क्या लिखना है, बी। फिर जाना, गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय क्यों जा रहा हूँगा, वाई शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इसे, तुम कब रो रहे होगे, कब क्या प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो हम पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेन। फिर तुम हो तो इसके साथ शैल का यूज करेंगे, शैल। विल का यूज करेंगे, विल। फिर इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, अंग्रेजी हो जाएगा यू। फिर क्या जो क्रिया हो रहा है उसको लिखेंगे, यानी रोने का कारण हो रहा है तो वीपिंग, बी लिखना है, बी वीपिंग। प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम कब रो रहे होगे, व्हेन विल यू बी वीपिंग। अगला देख लेते हैं, वे कब पढ़ रहे होंगे, वे कब पढ़ रहे होंगे, वे क्यों पढ़ रहे होंगे, वे क्या पढ़ रहे होंगे। देख लेते हैं, वे क्या पढ़ रहे होंगे। अगला देख लेते हैं, क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आ गया तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। जैसे कि क्या क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं। क्या सब इस सेंटेंस में? पहले व्हाट लिखेंगे, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट। फिर क्या लिखना है? शैल या विल। तो कर्ता के अनुसार हम शैल या विल लिखेंगे। दे है तो दे के साथ हम क्या लिखेंगे? विल, विल। फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट, कहा जाएगा दे। फिर उसके बाद क्या लिखना है? बी। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है? पढ़ने का कार्य हो रहा है तो कहा जाएगा रीड। इसमें आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी, तो कहा जाएगा रीडिंग। तुम क्या पढ़ रहे होगे? नहीं सॉरी, वे क्या पढ़ रहे होंगे? व्हाट विल दे बी रीडिंग। जैसे कि यहाँ पर था वीपिंग, हाँ, वे क्यों कब रो रहे होंगे? तो कहा व्हेन विल यू बी वीपिंग। मैं क्यों विद्यालय जा रहा हूँगा? मैं क्यों विद्यालय जा रहा हूँगा? Why shall I being going to school। इस तरह से हम डबल इंट्रोगेटिव को निगेटिव को बनाते हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।